जय माता दी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं सुनीता छेत्री, मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है बरेली से। और आज है महानवमी यानी रामनवमी। तो रामनवमी की आप सभी लोग को हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है इस समय सुबह के 5:30 बजे से, मतलब 5:35 हो रहे हैं। तो मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और मैं उठ गई थी 3:45 बजे, यानी कि 3:30 बजे उठ गई थी मैं। लेकिन उसके बाद फिर मैंने घर की साफ सफाई करी और फिर नहाना धोना करा, मंदिर साफ सफाई करे, मंदिर के बर्तन धो लिए। और अभी किचन में जो है चने उने भी उबल गए हैं और मैं नहा धो के पूजा वगैरह सब कर लिया मैंने। तो मैं 3:30 पौने 4 में उठ गई थी मैं। और लगभग मेरा काम हो गया है और इस समय पौने 6 भी नहीं बजे हैं। तो चलिए फिर आप लोगों को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बहुत से लोगों ने तो रामनवमी कल मना लिया है, बहुत से लोग आज मना रहे हैं। तो चलिए, जब आपकी श्रद्धा हो तभी आप उसे मनाइए। और मेरे ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है और दिन की शुरुआत भी हुई गई है। तो चलो दिखाती हूँ मैं क्या क्या बनाने वाली हूँ आज। तो यहाँ पर देखिए, ये उबल रहे हैं छोले यानी काबुली चने छोले के लिए। और इधर ये काले वाले चने तो उबल गए हैं। तो उबल गए थे तो मैंने इसको निकाल के इस पर रख दिया, अभी इसको छौंकूंगी। और ये कद्दू की सब्जी तो रात को कट कर लिया था, तो इसको अभी मैं बनाऊंगी तो बस। और उसके बाद बनाऊंगी मैं हलवा। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया, काले चने उबल गए हैं और ये वाले चने जो है काबुली चने छोले वाले ये उबल रहे हैं। और उसके बाद फिर जो है ना, मैं बनाऊंगी हलवा और पूड़ी। तो चलिए फिर काम पे लग जाते हैं। चलो आप लोगों को ना माता रानी के दर्शन करवाती हूँ और सुबह सुबह की आरती ले लीजिए आप लोग। तो ये लीजिए, देखिए आरती ले लीजिए। बोल साचे दरबार की जय। और ये देखिए मेरी जवारा आज 90 दिन की कितनी बड़ी हो गई है। और आज तो मैं इसको हटा ही देती हूँ। ये देखिए कितनी बड़ी हो गई जवारा मेरी। ये देखो 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 देखो। और अब मैं आ गई हूँ किचन में फिर से। और अब मैं किचन में बिल्कुल अच्छी तरह से ताबड़तोड़ तरीके से किचन के काम में लग जाती हूँ। अभी तक तो साफ सफाई पूजा पाठ ये सब में लगी रही और अब करूंगी किचन में काम। तो चलिए, बीच बीच में मिलती रहूंगी आपसे मैं। तो मैंने इसको ना इधर रख दिया, प्रेशर कुकर को दूसरी चूल्हे में रख दिया। यहाँ मैं बनाने वाली हूँ कद्दू की सब्जी। तो फ्रेंड्स, इस समय बजे हैं 6:30। तो 6:30 बजे तक दो सब्जी बनके मेरी हो गई है रेडी। काले चने भी बन गए हैं, कद्दू की सब्जी भी बन गई है। और इधर पीछे दिख रहा होगा आपको भगोना रखा है। तो ये बन रहा है छोले और आटा भी गूंद दिया है मैंने। और 6:30 बज गए हैं, 7:30 बजे तक मेरा खाना रेडी हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, कद्दू की सब्जी इधर बन गई है और काले चने भी बन गए हैं और ये छोले भी उबल चुके हैं। और देखिए छोले कितने अच्छी तरह से उबले हैं। ये देखिए बिल्कुल छोले उबल गए हैं। और इधर मैंने ये भगोना रख दिया है, इसमें तेल डाल दिया है, इसमें बनाऊंगी छोले। और इधर आटा लगा दिया है मैंने पूड़ी का। और अभी ये छोले को मैं पहले छौंक लेती हूँ, ये एक तरफ बनता रहेगा और एक तरफ मैं बनाऊंगी हलवा। तो चलिए फिर खाना बनके हो जाएगा रेडी। तो चलिए बनाती हूँ और बीच बीच में आपसे बातें करती रहूंगी, मिलती रहूंगी और आपको दिखाती रहूंगी कि क्या क्या बन गया है और समय भी बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, छोले भी बन चुके हैं और हलवा भी बन चुका है। तो दिखाती हूँ आपको छोले और हलवा की शक्ल। तो ये देखिए, ये हैं छोले। अभी अभी जस्ट अभी मैंने उतारे हैं, तो अभी और गाढ़े हो जाएंगे। तो ये छोले हैं। हलवा मैंने इस बार थोड़ा सा डिफरेंट बनाया है, ये देखिए रेड कलर का बनाया है। ये देखिए। और अब ना इसमें ये घी बचा है ना, ये घी बचा है, ये घी सब डाल दूंगे। और ये वाला घी बचा है, ये भी डालूंगी अभी। और ये ड्राई फ्रूट मैंने भुने थे, देखिए पिस्ता बादाम और काजू भुने थे, भून के फिर मैंने कूट लिया ऐसे चकले में।
तो थोड़ा सा मैं इसमें डाल दे रही हूँ और थोड़ा रखूंगी गार्निश के लिए। तो चलिए इसको चला लेती हूँ और देखिए कितने सॉफ्ट बनी है। अब देखिए हलवे का रंग, छोले के रंग, काले चने और कद्दू की सब्जी, और अब बनाऊंगी मैं पूड़ी। तो फ्रेंड्स, मेरा जो है खाना बनके पूरा हो गया तैयार, यानी कि भोग पूरा बन गया है और मैंने मैया को भोग भी चढ़ा दिया है और पूरा मेरा खाना बन गया। और इस समय 8 बज गए हैं और मैं कन्या देखने गई थी, तो पीछे बगल पड़ोस में ही कन्या बैठी हुई है, तो फिर उनके बाद से फिर हमारे घर में आ जाएंगी कन्या। तो बस अब मैं ना बाहर बिछोना वाला काम कर देती हूँ, फटाफट से बिछा देती हूँ और कन्या भी आ जाएंगे। ये देखिए ये पूड़ियां बन गई, इतनी सारी ढेर सारी पूड़ियां बन गई है और थोड़ा सा आटा बचा है, बचा लिया हमने कि अपने का बाद में बना लेंगे। ये मैं यहाँ ना बिछा लेती हूँ चटाई वगैरह। और ये देखो नहाया नहीं है अभी तक। तो फ्रेंड्स, मैंने देखे यहाँ पे ये दरी वगैरह और चटाई वगैरह पूरी बिछा के तैयार कर लिया है। और यहाँ पे देखिए बड़ी बेटी ना ये बच्चों के लिए लेके आई है छोटे छोटे चिमटियां, यानी बालों के ये क्लिप वगैरह है। देखिए नन्हे नन्हे से क्लिप है, कितने प्यारे लग रहे हैं, कलरफुल। कन्याओं के लिए ना मार्केट में काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन लड़कों के लिए नहीं मिल पाते हैं। और ये मौसम देखिए कैसा हो रहा है, काफी मतलब बादल हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है बारिश आएगी। और एक साइड से हल्की हल्की धूप की किरणें भी दिख रही हैं। और अब मैं ना जा रही हूँ कन्या को देखने के लिए। तो यहाँ देखिए ये बगल पड़ोस में है ना नीरज के घर में, नीरज, ये देखिए नीरज खड़ी है सामने ऑरेंज कलर की साड़ी पहन के। तो यहाँ पे इनके घर में अभी कन्या वगैरह इन लोगों ने खिला लिया है, तो अब कन्या ना जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो अभी बगल में जहाँ पे हमारा पीछे गेट है ना, वो उसके बगल में ही बबलू का घर है, तो वो खिलाएंगी पहले कन्या, उसके बाद फिर हमारे घर आएंगी। तो ये देखिए नीरज की नंद है ये, नीली साड़ी वाली पुष्पा। तो ये ना अपनी बेटी के बच्चों को भी लेके आई, ये देखिए उसकी पोती है, तो सबको लेके आई थी वो। तो जहां भी जाती थी तो अपनी पोतियों को लेके, देखी 2 पोती को लेके आई थी। ये देखिए एक तो उसने हाथ पकड़ा हुआ है और दूसरी आगे आगे आ गई थी काले सूट में। ये देखिए मुझसे कुछ बात कर रही है ये, लेकिन ना इस समय मेरा माइक बिल्कुल बंद हो गया था तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ कुछ, तो मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। तो ये देखिए ये हमारे गेट के बगल में ये है ना बबलू का घर। ये देखिए गीता, तो इनके घर में खिलाया जाएगा पहले, और तो फिर मैं अपने घर में आ गई थी। तो ये देखिए ये जवारा है आज 9 दिन की, तो मैं इसको कट कर रही हूँ इस तरह से। देखिए थोड़ा सा कट करके रख लूंगी, तो जितनी भी कन्याएं आएंगी ना तो उनको मैं तिलक के साथ उनके सिर पे लगा दूंगी। ये देखिए इतना काट लिया मैंने। तो मैं हमेशा यही करती हूँ, उसको जौ को काट के कन्याओं को तिलक के बाद लगा देती हूँ उनके बालों में। तो देखिए यहाँ पे आ गई है सभी कन्या, तो मैं यहाँ पर कन्याओं के पहले पैर धुलाती हूँ। जितनी भी कन्या आती है ना और लांगुर आता है तो सबके मैं पैर धुला के और तब बैठाती हूँ उन लोगों को। और लांगुर मैं बनाती हूँ नीरज के बेटे को, तो यहाँ पे वही छोटा है तो इसलिए उसी को बनाती हूँ। और बाकी तो जितने भी आते हैं बच्चे, मैं किसी को मना नहीं करती हूँ, सभी को तिलक करके, जो भोजन करना चाहता भोजन करे, नहीं तो सबको प्रसाद देके तिलक जरूर करती हूँ। और मैं ये नहीं कहती कि मुझे 7 कन्या 9 कन्या 11 कन्या चाहिए। मेरे घर में कितनी भी कन्याएं आ जाए मैं सभी को भोजन कराती हूँ। और एक बार तो मेरे घर में 22 कन्याएं हो गई थी अभी पिछली बार। तो ये देखिए ये नीरज का बेटा सबसे साइड में बैठा हुआ है और ये देखिए लाइन से बैठ गए ये सब। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। और यहाँ पर देखिए पुष्पा बैठी है अपने पोती और भतीजे के साथ। और ये सबसे छोटी जो व्हाइट कलर की फ्रॉक में बैठी है ना, ये है नीरज की बेटी। और मेरी बेटी और बेटा जो है बच्चों को प्लेट वगैरह लगाने लग गए हैं उनको भोजन कराने के लिए। और मैंने कहा मैं फटाफट से तिलक कर देती हूँ सब बच्चों को। और ये बैठी हुई नीरज, जिसकी बेटी मान नहीं रही थी ना, तो नीरज आ गई थी तो वो अपनी बेटी को लेके बैठ गई थी। बस यहाँ पे बच्चों ने कर लिया भोजन और बच्चे चले गए अपने घर। तो ये देखिए सब जा रहे हैं, तो ये पुष्पा भी जा रही है अपने बच्चों को लेके। तो यहाँ पे देखिए मेरी आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई है, तो मैं ये बताना चाह रही थी कि यहाँ पे ये हमारी कन्या वगैरह तो सब हमने करा दिया, बहुत अच्छी तरह से निपट गया है। और अब मैं इसके बाद कराऊंगी कीर्तन, और कीर्तन कराने के लिए फिर थोड़ा साफ सफाई करते हैं और बर्तन वर्तन धो लेती हूँ सबसे पहले मैं। और उसके बाद देखिए ये सारे मैंने बर्तन धो लिए, किचन पूरा साफ कर लिया है। और अब मैं यहाँ पे भून रही हूँ कचरी। तो ये मैंने कढ़ाई रख ली है गर्म होने के लिए तेल, और ये कचरी भूनूंगी।
क्योंकि 3 बजे से मैं कराऊंगी कीर्तन, तो उसकी तैयारी कर रही हूँ मैं ये सब।